हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। और मैं पीसी सर आप सबका स्वागत करते हैं। बात करने चल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अगर एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बच्चों दो तीन बातें याद रखना। एनसीईआरटी हमेशा कहती है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही केवल डिफाइन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी हो जाए, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती है। ये बात एनसीईआरटी बोल रही है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए 90% ऐसा चांस होता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, लेकिन 90% डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों केसेस हम देखेंगे और लास्ट में हम लोग थोड़ी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए सपोज करिए कि हमने कोई एक रिएक्शन लिया ए, ये रिएक्ट कर रहा है बी और प्रोडक्ट बना रहा है सी। हमने कह दिया कि बच्चों ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि एलिमेंट्री है। नहीं मानेंगे तो आप रेट निकाल लीजिए। रेट कैसे निकालते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। ऐसा एलिमेंट्री के लिए ही सेट होता है, हर जगह नहीं हो पाता। अगर आप इसके लिए आर्डर देखिए, आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो पावर होता था वही तो आर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, यानी 1 + 1। रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2। और इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी देख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी में हमेशा देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी रिएक्टेंट के ही मॉलिक्यूल हम देखते हैं, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो कितने हैं 1 2। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए 90% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम आती है। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ब्रेक कर रहा है, बना रहा है H2O + ½ O2। बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1। और अगर 1 होगा तो इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे दूसरी रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI। बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितनी। केवल रिएक्टेंट ही देखना, प्रोडक्ट से तो मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई 2 आ गई, यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे कोई तीसरी रिएक्शन 2SO2 + O2 NO, तो हो गया 2 मोल ऑफ SO3 और ये निकल गया NO। चूँकि ये तो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट को नहीं लेंगे। नंबर ऑफ इफेक्टली जो कोलाइड कर रहे हैं, जिनका प्रॉपर कोलिजन होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल को लेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई 3 आ गई। अब कुछ लोग बोल देंगे सर मॉलिक्यूलरिटी 3 नहीं 4 आ रही है, 2 3 4। भैया रिएक्टेंट नहीं है, ये कैटलिस्ट है। देखो प्रोडक्ट में निकल गया ऐसे ही। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराने के बाद बाहर निकल जाओ। तो अगर प्रोडक्ट में भी बाहर आया तो इसका मतलब ये कैटलिस्ट है, तो इसको हम मॉलिक्यूलरिटी में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी 2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी 3 ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और हमेशा याद रखिएगा कि 1 मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 2 के रिएक्शन देख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 3 के रिएक्शन देख सकते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शन ज़्यादातर देखने को मिलते ही नहीं हैं। यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो भी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालते हैं। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल डाटा है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। मॉलिक्यूलरिटी निकालना कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, यानी मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्योंकि 0 भी पॉजिटिव होल नंबर है, लेकिन 0 नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी 0 हो जाएगा तो रिएक्ट कौन करेगा। यानी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव होल नंबर होगा। मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है।
आइए बच्चों और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि कोई स्टर ले लिए और इस स्टर की कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा एस्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल। लीजिए, और ये रिएक्शन कैसी है पहले बता दिए, एलिमेंट्री है। ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए जरा आप रेट निकालिए और याद रखिएगा यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है और वाटर को एक्सेज में लिया गया है। और किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेज में ले लेंगे तो वो कंसंट्रेशन उसका कांस्टेंट हो जाता है। इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हम बात करें वाटर है, यानी हम अगर बात करें कि हमने वाटर का 1000 मालिक्यूल ले लिया और इसका 1 मालिक्यूल लिया, तो देखिएगा ये कितना एक्सेज में है। अगर इसका 1 मालिक्यूल निकल के इसके 1 मालिक्यूल से रिएक्ट कर भी लिया तो ये बचेगा कितना? 999। तो क्या इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो अगर हम इसके लिए रेट निकालें रिएक्शन के लिए, तो रेट होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आएगा तो फिर हम केवल इसी को लेंगे, यानी CH3 COO C2H5 और कितना लेंगे? 1। ठीक, क्योंकि ये तो इफेक्ट डाल ही नहीं रहा तो इसको हम रेट में लेंगे नहीं। तो अगर इसके लिए हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा इस रिएक्शन के लिए? 1। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लें, मॉलिक्यूलरिटी, तो बताइए चाहे इसका एक ही मॉलिक्यूल निकल के गया हो इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए, लेकिन गया तो है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना हो गया? 2। एक ये और एक ये, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। देखिए, जबकि रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, यानी स्यूडो मतलब धोखा दे दिया, स्यूडो मतलब झूठ मूठ का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आनी चाहिए थी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं आया, स्यूडो ऑर्डर बन गया। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आनी चाहिए थी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आया। ठीक, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। तो देखिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं आ रही है, जबकि हमने कहा था कि 99% में 90% में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम आता है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है। और ये कैसी रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिएगा, तो जब भी याद रहे, अभी एक और कराएंगे, ये हमेशा हमेशा पूछा जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसी रिएक्शन होती है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो बच्चे बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, एक इसका एक इसका। जो ध्यान से पढ़ के जाएंगे वो बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किसका एग्जाम्पल है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11। इसमें वाटर डाल रहे हैं तो देखिएगा प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। लीजिए, ये क्या था? सुक्रोज था। सुक्रोज में वाटर डाल दिया तो बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और याद रखिएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री है। मतलब ये बात पहले बता दिया गया है। यानी अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट निकालें तो हमेशा एक बात आप याद रखेंगे बच्चों
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में जो ये वाटर ले रहे हैं ये एक्सेज में है, चूँकि ये सॉल्वेंट है एक्सेज में है, और एक्सेज में है तो यानी इसका कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर आपने इसका 10,000 मालिक्यूल ले लिया, इसका 1 मालिक्यूल लिया, तो 10,000 मालिक्यूल में से अगर 1 मालिक्यूल निकल के इससे रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है, तो 9,999 मालिक्यूल रहेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई 1 मालिक्यूल निकल गया तो। यानी कहने का मतलब है अब रेट यहाँ पर केवल डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 की पावर 1, इस पर तो डिपेंड ही नहीं किया, इस रेट में ये आया नहीं। और अगर हम इसके लिए फिर आर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, आर्डर ऑफ रिएक्शन चूँकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 1, वाटर पे डिपेंड नहीं किया, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। और इस रिएक्शन के लिए अगर हम मालिकुलरिटी देखें तो मालिकुलरिटी 1 नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने कहा था 10,000 मालिक्यूल इसके ले लें, 1 मालिक्यूल इसके ले लें, 10,000 में से 1 मालिक्यूल निकल के जाएगा, भले एक ही गया लेकिन 1 मालिक्यूल तो रिएक्ट करने के लिए गया ना। तो कितने रिएक्टेंट के मालिक्यूल हो गए, 1 वाटर के 1 सुक्रोज के, तो मालिकुलरिटी कितनी आ गई, 2। देखिए रिएक्शन एलिमेंट्री है लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिकुलरिटी सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, स्यूडो आर्डर रिएक्शन। स्यूडो आर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब धोखा हो गया, आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आनी चाहिए थी लेकिन 1 ही आया। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था बच्चों कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए 90% केसेज में आर्डर ऑफ रिएक्शन मालिकुलरिटी सेम आता है, लेकिन 10% ऐसा भी केस आते हैं जिसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में ही आर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिकुलरिटी डिफरेंट हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी हम मालिकुलरिटी डिफाइन ही नहीं करते हैं, ये एनसीईआरटी बोलती है। आइए देखते हैं मालिकुलरिटी और आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, मालिकुलरिटी और आर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर लिखिए। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें मालिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये आता है कि मालिकुलरिटी ये थ्योरेटिकल है, इट इज थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ठीक। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, यानी मालिकुलरिटी थ्योरेटिकल है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन यूनिमालिकुलर है, बाई मालिकुलर है कि ट्राई मालिकुलर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इट इज ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, रिएक्शन को देख के आप नहीं बता पाओगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये चीज़ आप कुछ नहीं बता पाओगे। जब तक कि कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको न दिया जाए तब तक नहीं निकलेगा। दूसरी बात, मालिकुलरिटी जो है इट इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होता है मालिकुलरिटी। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों रिएक्शन के लिए निकलेगा, ठीक। तीसरा डिफरेंस, जो मालिकुलरिटी है इट इज नॉट बियॉन्ड, ये 3 से ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज पॉसिबल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ऊपर आ सकता है, लेकिन मालिकुलरिटी 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अगली बात, जो मालिकुलरिटी है इट इज ए पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर एक्सेप्ट 0, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन,
ये निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती है, कोई एक पॉजिटिव होल नंबर ही हो सकती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब कुछ पॉसिबल है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इट इज मे बी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। तो बच्चों ये सब मेजर डिफरेंस होते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। मॉलिक्यूलरिटी में आप रिएक्शन को देख के रिएक्शन को सीन करके बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन को देख के भी आप नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स सीरीज में फिर अगला वीडियो आ रहा है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।